ईरान की आला फौजी कमान का अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। तमाम तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों पर गुजरने की पाबंदी। ईरानी फौजी कमान ने वाज़ेह किया कि जो जहाज़ दाखिल होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फिर भड़क उठे। अमरीका की दरअंदाजी, ईरान पर नए हमले। तेहरान, क़िश्म, बंदर अब्बास, सिरक और मीनाब धमाकों से गूंज उठे। ईरान भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमरीकी सेनेट की तस्दीक़। दावा किया कि ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ में भी अमरीकी और ईरानी फ़ौज आमने सामने। पासदारान इनक़लाब का अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इराक़ी शहर अरबिल में भी अमरीकी अड्डे पर हमला। हमले सिफारती मौक़िफ़ को मजबूत और हमारे फ़ौजी मफादात को तक़वियत देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमारे पास फ़ैसला कुन प्लान मौजूद है। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान पर हमले से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान तजवीज़ कबूल करे और कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज करे। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द हमारा मजबूत मुहासरा जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। काबीना अरकान से मुलाकातें। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन अब भी सिफारती रास्ता खुला रखना चाहता है। सदर ट्रंप ने मायूसी में ईरान पर हमले का हुक्म दिया। वाशिंगटन हमलों के जरिए ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है। I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great, but they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम डील के करीब हैं, लेकिन तेहरान मामले को टाल रहा है। इसे दस्तखत कर देने चाहिए, वरना देखेंगे कि मसले का हल क्या है। ट्रंप की आज ईरान पर मजीद सख्त हमलों की धमकी। कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान को मौका दिया था। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो बामानी और हमारे मफाद में हो। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान ने बहुत वक्त ले लिया। वो डील करके खुद को बचा सकता था, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी बेबसी की अलामत। हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी हमलों के बाद मुज़ाकरात का असर-ए-नो जायजा ले रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, पेंटागन 2 रोज में इस नतीजे पर पहुंच गया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया। मीनाब स्कूल में कत्लेआम करने वालों का 100 रोज बाद भी पता नहीं चला। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशें जारी। कतर का मुज़ाकराती वफ्द तेहरान पहुंच गया। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। हुकूमत रवा माली साल ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.6% तक पहुंच गई। फीकस सालाना आमद का हदफ भी पूरा ना हो सका। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का टारगेट भी अधूरा। GDP ग्रोथ 4.2% के बरक्स 3.7% तक रहने का इम्कान। मुल्की बरामदात भी 35.3 अरब डॉलर हदफ के मुकाबले में 28 अरब डॉलर तक महदूद।
कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। तमाम वज़राए आला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मामनत की। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले किए। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने दिफा को मजबूत बनाना, जो आपके जो टेररिज्म है, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कामिल यकीन है इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल सफाया जरूर होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अगले माली साल के लिए अहदाफ तय कर लिए। विफाकी तरक्याती बजट में 126 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 920 अरब रुपए का। विफाक और सूबे दिफा और दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं करेंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर। महंगाई को 8.2% तक महदूद रखा जाएगा। वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का तरक्याती फंड्स का मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। ताउन पर सूबों से इजहार तशक्कुर। कहा विफाक ने सूबों की मुशावरत से मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना सबकी जिम्मेदारी है। नए माली साल के बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात। NFC अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखने पर इत्तेफाक। विफाक का वजारत दिफा और दाखिला के अलावा तमाम नए मंसूबों पर पाबंदी का फैसला। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से जायद ग्रांट फराहम करेंगे। पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। खत्म इंतजार, स्टेज तैयार, फैन बेकरार। फुटबॉल की आलमी जंग आज छिड़ेगी। नजरें काउंटडाउन क्लॉक पर मरकूज। तारीखी स्टेडियम तीसरी बार इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैक्सिको में लेजेंड्स की तस्वीर आवेजा, फैंस की सेल्फीज। ईरानी टीम का प्रैक्टिस सेशन, फैंस ने हीरो से ऑटोग्राफ लिए। यूरुग्वे की टीम को मैक्सिको आमद पर वाटर सैल्यूट। क्रोएशिया और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों की अमेरिका में एंट्री। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी भी अमेरिका पहुंच गए। जर्मन टीम का प्रैक्टिस से पहले फोटो सेशन। लाइट, कैमरा, एक्शन, रंगीनियों भरे मेले का धूमधाम से इस्तकबाल। चमचमाती इफ्तिताही तकरीब आज मैक्सिको में होगी। सितारे झिलमिलाएंगे, धूम मचाएंगे, लुहो गरमाएंगे। मारूफ गुलकारा शकीरा जलवे बिखेरेंगी। बर्ना बॉय, अल्जेंड्रो फर्नांडिस और कई दीगर फनकार भी जादू जगाएंगे। फुटबॉल का ऑफिशियल सॉन्ग भी पेश किया जाएगा। तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल। न्यूयॉर्क और टोरंटो में अलग अलग रंग जमेगा। आजाद कश्मीर असम्बली की महाजी नशिस्तों का खात्मा नामुमकिन। ऐसा किया तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जम्मू कश्मीर हमारी शहरग है। आजाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट। आटे पर भी सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत 38 में से 35 मुतालबात मान चुकी, फिर भी इंतशार क्यों फैलाया जा रहा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भलवाइयों के इंसानियत सोज मजालिम, हौलनाक वीडियो सामने आ गई। शरपसंद कमेटी भारतीय आकाओं की इमा पर आजाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल गई। तंजीम का सरगना अमान आजाद कश्मीर के लोगों को बच्चे स्कूल भेजने से रोकने लगा। एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद, कोटली, धीरकोट में जिंदगी रमादमा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में हम दुश्मनों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 ख्वारिज हलाक। फितना ख्वारिज के 4 अहम मराकिज मुकम्मल तबाह। तरबियती मरकज, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 अहम कमांडर्स के मराकिज को निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट का सानेहा बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कलअदम करार। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज। फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है? फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस शहजाद मलिक के रिमार्क्स। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने से 264 अफराद जिंदा जल गए थे।
जहेज में मोटरसाइकिल ना लाने पर शौहर जल्लाद बन गया। कराची के सरजानी टाउन में पसंद की शादी करने वाली मिसबा अपने ही जीवन साथी के हाथों कत्ल। दोनों ने 19 मार्च को शादी की थी। दुल्हन के अहले खाना के मुताबिक शहरियार मोटरसाइकिल और जहेज का मुतालबा करता था। सामान ना मिलने पर मिसबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की चंद रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। कराची में खातून पुलिस एहलकार ही अपने शौहर की कातिल निकली। गिरफ्तार कर लिया गया। हमजा की लाश औरंगी टाउन में घर से मिली थी। मुलजिमा ने साबिक शौहर के साथ मिलकर जान ली। घर के अंदर फंदा लगाकर कत्ल करने के बाद वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। दुआ का साबिक शौहर ताहाल मफरूर है। लाहौर का लेडी एचएसएन अस्पताल एमएस की सास का नर्सिंग होम बन गया। डॉक्टर सोबिया ने पूरा ब्लॉक इलाज के लिए मुख्तस कर दिया। अमला देखभाल पर मामूर, आम मरीजों का दाखिला बंद। समा के सवाल पर खातून डॉक्टर का मौकिफ देने से इनकार। मौकिफ महकमा सेहत को भिजवा दिया है। सोबिया का जवाब। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन हादसे का शिकार। आग भड़क उठी। 4 बच्चों समेत 10 अफराद जाबहक, 13 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजा खोलना मुमकिन नहीं था। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। खलीजी ओमान में ऑयल टैंकर पर हमले के बाद अमेरिका और भारत में सिफारती कशीदगी। नई दिल्ली में अमेरिकी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खर्जा तलबी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता हैं। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने आज से 13 जून तक बारिशों की नवीस सुना दी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी रिमझिम का इम्कान। कराची में 12 जून तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 12:43 तक जाएगा। शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। और पाकिस्तान ने डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कौमी टीम की अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। शाइक दोस्त और हारून हामिद ने गोल किए। पाकिस्तान टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न।